हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। फिर से एक बार सुरेखा परमार राजस्थानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे 1K कंप्लीट हुए हैं इसीलिए। और उसका मैंने ब्लॉग भी बनाकर डाला है आगे। तो मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है मार्केट। वैसे शॉपिंग तो अब हमारी क्या ही होती है छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है, पर जो भी है शॉपिंग तो शॉपिंग ही होती है। तो बाबू भी नहा धोकर बाहर बैठा है, बाबू के पापा भी तैयार हो गए हैं और बस चलने की देरी है। मैंने सोचा जितना मेरे से सूट होगा उतना ही सही, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। यहाँ के गांव का नज़ारा, खेतों का नज़ारा, वो सब। तो इसीलिए मैंने आज ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से हमें मतलब पैदल भी चलकर जाना पड़ेगा। एक गांव है वहाँ तक, रंगाला गांव तक 3.5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ेगा वहाँ पर। और फिर वहाँ से मिलेगी हमें बस, क्योंकि हमें सिंदरी जाना है। तो हम सिंदरी जाने के लिए हमें बस से जाना पड़ेगा। और यहाँ से हमारे घर से 3.5 किलोमीटर हमें चलकर जाना पड़ेगा पैदल। तो जो भी बीच में व्यू होगा वो भी मैं थोड़ा थोड़ा शूट करके आप लोगों को बताऊंगी। और आगे का भी जो गांव का होगा, सिंदरी में तहसील जो है, वो वहाँ का जो भी होगा व्यू, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जितना मेरे से शूट होगा। तो बाबू देखो बाहर नहा धोकर बैठा है और किस तरह मस्ती कर रहा है। बाबू हो गया था सुबह सुबह ही तैयार, और राजपूतों की भैंसों वहाँ पर चर रही थी ना, तो बाबू उससे देखकर बैठा है, यहाँ पर खेल रहा था। तो मैं और बाबू तो चल पड़े हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि बाबू के पापा ने बोला कि आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। तो बस वो पीछे है और मैं और बाबू अपना ब्लॉग बनाने के लिए आगे चले हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शूट करते रहे इसीलिए। तो बाबू को भी बहुत ज़्यादा ही आज खुशी हो रही है। पर आगे जाओगे ना बेटा तब पता चलेगा, पसीने से भी भीग जाओगे धूप में। अभी तो ठीक है, जब आओगे तब। तो देखो ये है लोगों के खेत का नज़ारा, जो कि हम आज पैदल जा रहे हैं ना, तो रास्ता से नहीं, यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट होता है, खेत में से ही होकर जाना पड़ता है। मतलब रास्ता भी है, रास्ता से जाएंगे तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर वैसे कटाई वगैरह हो गई है फसल की, तो सारी खेजड़ियाँ है, पेड़ पौधे, खेजड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा है खेत में, और हरियाली भी बहुत ज़्यादा ही है ना पेड़ पौधे की वजह से। तो ये है लोगों का खेत। यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ही, अभी तो खेत में थोड़ी टाइम तो मतलब शॉर्ट पड़ जाएगा, लेकिन आगे रास्ता होगा। ये वो आ गया है रास्ता, तो अब हमें आगे रास्ते से ही जाना होगा। लोगों के जाली लगाई हुई है खेतों के आसपास, और देखो जाली किस तरह लगाई हुई है। तो ये जो है ना, इसे आप लोग क्या बोलते हो? हम आँख डूंडिया या आंकड़ा बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे ये भी रास्ते में हैं। देखो ये है अनार के पौधे, जो कि मतलब कब अगली साल लगाए होंगे, तो छोटे छोटे, इस पर अभी फसल नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अगली साल लगेगी, इस बार नहीं लगेगी। अभी छोटे छोटे हैं ना पौधे, तो नहीं लगेगी इस पर। इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े पौधे हैं आगे लोगों के खेतों में, तो मैं वहाँ दिखाऊंगी। और जो ये पेड़ दिख रहा है वो है गुंदों का पेड़। गुंदा हम कहते हैं ना, वही गुंदा, बड़ा वाला गुंदा आता है ना, छोटा छोटा गुंदा नहीं, बड़े बड़े गुंदा। अभी पाके तो नहीं है इस पर, छोटे छोटे अभी कच्चे लगे हुए हैं, जो कि है गुंदा। और ये है लाइट। और देखो ये है बड़ा बड़ा पौधा, इससे भी बड़ा बड़ा पौधा आगे भी है, यानी ये अनार के पौधे। तो इस पर तो इस साल फसल लगाई होगी, सर्दियों के मौसम में मतलब फसल लगती है इस पर। फिर मुझे लगी थी प्यास, तो मैंने पिया पानी और बाबू को भी पिला दिया था। देखो यहाँ पर जो पौधे हैं ना, वो मतलब 4 साल या 5 साल इस पौधों को हो ही गया होगा। 5 साल से ये पौधे लगे हुए होंगे इनके खेत में, और 3 साल से ये फसल भी दे रहा होगा, क्योंकि बड़े बड़े पौधे हैं।
और सर्दियों के मौसम में पौधे पर फसल लगती है, जैसे दिवाली के टाइम में लग जाती है। फिर हम आ चुके हैं रंगाला गांव में, प्रवेश किया है। अभी तो गांव थोड़ा आगे है। ये प्राइवेट स्कूल है रंगाला गांव में। और यहाँ पर कितने सारे पौधे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं पौधे। इतने सारे, इतनी सारी हरियाली है ना। बाहर तो वैसे भी थोड़ा कम दिख रहा है, अंदर बहुत ही अच्छा हरियाली है, बहुत ज़्यादा फूले भी है। अमर उच्च माध्यमिक विद्यालय रंगाला, ये प्राइवेट स्कूल है। और यहाँ पर है प्राइवेट, गवर्नमेंट तो नहीं है, प्राइवेट है हॉस्पिटल। और ये गेट जो लगा था वो गवर्नमेंट स्कूल है। तो हम आ चुके हैं गांव में, रंगाला गांव में। और बस अभी तक थोड़ा टाइम है आने में, तो मैं तब तक थोड़ा सा रंगाले गांव का भी, यहाँ पर दुकानें वगैरह है तो उसका भी व्यू थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। क्योंकि अंदर तो नहीं जा सकते ज़्यादा, तो क्योंकि बस आ जाएगी ना बस पे, तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए तो फिर हम आके यहाँ बैठ गए थे। और बाबू बोल रहा था मुझे खाने दो खाने दो, तो फिर बाबू के लिए लाए चिप्स। फिर आ गई इतने में बस, तो हम बैठ गए थे बस में। और ये है बस में लोगों की देखो भीड़, क्योंकि हमें तो आसानी से नहीं, बहुत ही मुश्किल से सीट मिली है, वो भी सबसे पीछे वाली सीट जहाँ हम बैठे हैं। और बाहर का व्यू मैं नहीं दिखा सकी। यहाँ पर देखो मैं, हम उतर भी गए बस से, सिंदरी आ चुका था। सिंदरी आने में भी टाइम लगता है, पर बाहर का व्यू नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं मतलब शीशे के पास नहीं बैठी थी, बीच में बैठी थी ना, तो फ़ोन बाहर नहीं रख पाई। बाबू अपने पापा के साथ जा रहा है। और ये है सिंदरी का पूरा व्यू जो आप देख रहे हो। अभी हम जाएंगे बाबू के कपड़े लेने के लिए पहले, तो फिर पहले लेंगे हम वहाँ से कपड़े। तो अभी आएगी कपड़े की दुकान, वहाँ जाएंगे कपड़े लेने के लिए। बाबू को पसंद आए ना आए पता नहीं, कैसे कपड़े होंगे, अच्छे लगेंगे तो यहाँ से ज़रूर लेंगे। जो अभी दुकान दिख रही है ना, वहाँ से ही लेंगे हम कपड़े। तो हम जाते हैं ऊपर कपड़े लेने के लिए। और कपड़े लेते टाइम भी शूट करने दिया बाबू ने, तो शूट करूँगी वीडियो, क्योंकि बाबू किसी भी चीज़ को देखता है ना तो ज़िद लेके रोने लग जाता है, तो फिर शूट करने में थोड़ी मुश्किल हो जाता है मेरे भी, तो नहीं कर पाती हूँ। अभी तो अपने बाबू के साथ, पापा के साथ ना बहुत खुशी खुशी जा रहा है। ये देखो, मैंने बोला था ना कि ज़िद्दी बहुत है। अभी ये ऊपर पड़ा था, नीचे ले लिया है और बैठ गया है खेलने के लिए बाबू इन गुड्डू के साथ। और गुड्डू भी कितना प्यारा क्यूट सा है। अभी बाबू के पापा ही ले रहे हैं कपड़े, मुझे दिखा रहे हैं। मैं नीचे बैठी हूँ और बाबू के पापा ले रहे हैं बाबू के कपड़े, मुझे दिखा रहे हैं। फिर हमें लगी थी भूख, नाश्ता करके आए नहीं थे, तो बस यहाँ से ली हमने कचौरी और फिर खाई हमने कचौरी। फिर चले हम बाहर, क्योंकि बाहर बाबू की हेयर कटिंग करवानी है ना, तो इसीलिए। और फिर ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे, घर पे भी पैदल जाना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पर तो ये सारा दुकान है। और बाबू की देखो हेयर कटिंग होगी, जो दुकान अभी दिख रही थी वहाँ से मैं कुछ ले रही थी, तब तक बाबू के पापा ने इसकी हेयर कटिंग करवा दी। मुझे बाबू का वीडियो शूट नहीं कर पाई हेयर कटिंग का। फिर मुझे पीनी थी चाय, तो मैंने पी ली चाय। और बाबू के कपड़े भी चेंज करने पड़ गए, क्योंकि बालों की वजह से ना बाबू रोने लग गया था, तो कपड़े चेंज करने पड़ गए हमें। बहुत ज़्यादा रो रहा था, बाल जो चुभे थे ना इसके, तो इसीलिए कपड़े हमने कर लिए थे चेंज। फिर हम बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तो थोड़ी देर इस टेबल पर बाबू को बैठा दिया। बाबू यहाँ पर खेल रहा था, हम भी बैठे थे। ये मोबाइल की दुकान थी पास में, तो वहाँ आगे एक टेबल रखा था, तो वहाँ ही बैठे थे हम। ये है मिठाई की दुकान, तो वहीं पर बैठे थे हम थोड़ी देर। फिर हम आए पकौड़ी खाने के लिए, गोलगप्पे, क्योंकि मेरे फेवरेट थे। मुझे कहीं जाती हूँ तो मुझे मतलब पकौड़ी खाना पसंद है। और उसके बाद थोड़ा सा कुछ ठंडा हो जाए तो अच्छा लगे गर्मी के मौसम में, तो फिर हमने पिया फालूदा एक गिलास लेके।
यहाँ से और फिर बैठ गए बस में और आ रहे रंगाला हम। तो अभी थोड़ा सा शूट कर पाएंगे तो बाहर का व्यू अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये है बाहर का व्यू जो कि बहुत ही झाड़ी लग रही है, जंगल जैसा बस ऐसा ही व्यू है। यहाँ पर आसपास घर तो है नहीं, दिख नहीं रहा घर वगैरह, तो झाड़ी है सारी की सारी। और ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो थोड़ा वीडियो शूट करने में भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं बाहर कहीं गई हूँ तो कभी फ़ोन ही बाहर नहीं निकालती हूँ। आज पहली बार मैंने इतना मतलब शूट किया है। और फिर हम आ गए थे रंगाला। बाबू तो थकान की वजह से सो गया था ना, और फिर आ गए हम घर पे। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाबू बैठ गया है घर पे आके, किसी को बुला ही नहीं रहा है। बाबू तो पता नहीं बहुत ही थक गया है, और हम भी थक गए, क्योंकि कहीं जाते हैं टाइम तो मतलब थकान नहीं होती है चलकर पैदल, पर आते टाइम बहुत ही थकान हो जाती है पैदल। तो 7 बजे घर पे आए, कपड़े धुलने बर्तन धुलने सारा काम पड़ा है, मैं करूँगी। और कमेंट में